हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 60 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 60 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और आज की इस हमारी वर्कशीट में हम कंटिन्यू रखेंगे अपने मैप वर्क के रिवीजन को। पिछली कुछ वर्कशीट से हम मैप वर्क को रिवाइज करें और आज हम रिवाइज करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के 4th चैप्टर क्लाइमेट जलवायु से रिलेटेड जो मैप वर्क के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 60 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 60 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल के 4th चैप्टर जलवायु से रिलेटेड जो मैप वर्क के क्वेश्चन है वो इस वर्कशीट में रिवाइज करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 1 दिसंबर 2020। तो चलिए हम देखते हैं आज की वर्कशीट को। आज की इस वर्कशीट में हमें मैप वर्क दिया गया है और हमें 5 इजी टास्क दिए गए हैं। तो पहला जो टास्क है यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये दिया गया कि वह राज्य जहाँ वार्षिक जो सर्वाधिक वर्षा है वो अक्टूबर और नवंबर माह में होती है, वो हमें दर्शाना है। तो वो राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर दर्शाएंगे हम तमिलनाडु है वो राज्य है, क्योंकि यहाँ पर लौटता हुआ मानसून है वो बारिश करता है। जब मानसून लौटता है तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जब गुजरता है तो नमी ग्रहण कर लेता है और फिर तमिलनाडु में बारिश करता है। यहाँ पर अगर आप दिसंबर में देखोगे तो आपको न्यूज़ चैनल्स में बाढ़ की खबरें दिखाई देगी। तो इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर नवंबर महीने में और कई बार दिसंबर महीने में सर्वाधिक बारिश होती है। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वह 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हमें बताने हैं जहां वार्षिक वर्षण है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। यानी कि 2 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हमें दर्शाने जब वार्षिक वर्षा है सबसे कम है हमारे देश में। तो वो पार्ट आएंगे राजस्थान, उसका ये पश्चिमी भाग विशेष तौर पर यहाँ 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, यानी कि हमारा बी क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ साथ जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर भी वार्षिक वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से कम होती है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां मानसूनी वर्षा सबसे पहले शुरू होती है और अंत भी सबसे अंत में, यानी कि समाप्ति वहीं होता है मानसूनी वर्षा। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है हमारे देश में वो होती है केरला के साथ। केरला में लगभग 1 जून को मानसून है वो पहुंच जाता है। तो हमारा सी का जो 3rd है उसका आंसर रहेगा केरला। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन दिया गया कि वह राज्य जहां औसत वार्षिक वर्षण 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। तो वैसे तो काफ़ी सारे प्रदेश है जहां पर 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, लेकिन हम केरला को ही दर्शा सकते हैं क्योंकि ये सेम है। तो आपका क्वेश्चन जरूर नहीं कि आप सिर्फ केरला दर्शाओ, आप गोवा भी दर्शा सकते हो, यहाँ पर भी 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। इसके साथ साथ अगर हम असम की बात करें, मेघालय की बात करें, वेस्ट बंगाल का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर भी 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, लेकिन हम यहाँ पर केरला को ही लेंगे क्योंकि आपके लिए शो करना काफ़ी ईजी रहेगा। उसके बाद 5th जो क्वेश्चन दिया गया कि पृथ्वी पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो आप सभी ने इसके बारे में पहले पढ़ चुके, मासिनरम स्थान है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है और ये मेघालय में है। तो यहाँ जहाँ पर आपको शिलोंग दिखाई दे रहा है उसी के पास लगभग यहाँ पर आप इसको दर्शाओगे। तो ये है हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।